हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये बुक स्पेशली आपके लिए है। इस बुक में मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको एक माइक्रो बिजनेस अच्छे से रन करने में हेल्प करेगा। तो मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करूंगा उसका नाम है $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गोलेव्यू। क्रिस गोलेव्यू एक ऑथर, ब्लॉगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने पूरी वर्ल्ड में घूमते टाइम दूसरे कंट्री एंड उनके अलग अलग सिटी में बहुत सारे बिजनेस को रिव्यू किया। तो उन्होंने मैक्सिमम बिजनेस ओनर मिला जो लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करके आज $1 मिलियन तक पहुंचा दिया है। तो ऑथर ने इसी रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमसे शेयर किया है। इस बुक में आज की फास्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ एक स्मॉल बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ही फास्ट, इजी एंड चीपर है। $100 स्टार्टअप में ऑथर आपको खुद का माइक्रो बिजनेस को स्टार्ट करने में एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है। एक ऐसे फॉर्मूला जो आप प्रेजेंट में जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप उसके साथ ये स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप अपने ट्रेडिशनल जॉब से छुटकारा पाने के लिए भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो समरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कुछ मीनिंगफुल काम कर सकते हैं जिससे आपका एक्चुअल में प्यार है और इससे आपका अर्निंग भी होगा और आपको अपने फ्यूचर एंड फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हैं। माइक्रो बिजनेस मतलब वो बिजनेस जो एक पर्सन से आराम से चलाया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आज की फास्ट टेक्नोलॉजी में आपको अपने बिजनेस को क्विक एंड चीपली प्रोसेस से लॉन्च, रन एंड मेजर करने में हेल्प कर दिया है। ऑथर ने ऐसे 1500 माइक्रो बिजनेस को फाइंड आउट किया है जिन्होंने सक्सेसफुली $50,000 ईयरली इनकम के साथ बिजनेस को बिल्ड कर दिया है। उन्होंने इनमें से मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाला। उस ग्रुप के मैक्सिमम लोगों के पास बिजनेस रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई नॉलेज एंड स्किल नहीं था। मैक्सिमम लोग ऑर्डिनरी पीपल थे। ऑथर ने इसे अच्छे से स्टडी करके कुछ ऐसे मीथ को क्रिएट किया है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो नंबर 1, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ऑथर के स्टडी के हिसाब से किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे ये 3 की फाउंडेशन रहते हैं जिन्हें वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं: पैशन, स्किल एंड कस्टमर। पहले आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा जहां आपका पैशन आपके स्किल के साथ अलाइंड है और आप अपने बेस्ट दे सके एंड लास्ट में आप उस स्किल से दूसरों लोगों की प्रॉब्लम एंड नीड्स को पूरा कर सके। आफ्टर ऑल आपके कस्टमर आपको इन्हीं कामों की वजह से पे करता है। नंबर 2, क्रिएटिंग वैल्यू। आपके फ्रीडम इस बात पर डिपेंड करती है कि आप दूसरों की कितने प्रॉब्लम सॉल्व एंड उनके लाइफ में वैल्यू जनरेट करते हैं। अगर आप डीपली सोचेंगे तो मैक्सिमम पीपल इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारा रेस्टोरेंट है जहां आपको नॉट ओनली फूड एंड ड्रिंक ऑफर करते हैं बल्कि आपके दिन भर की स्ट्रेच वाली काम के बाद भी रिलैक्सेशन के लिए आपको जगह देते हैं। ऑथर ने इस बुक में बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए एंड कैसे आपके कस्टमर की रियल वांट एंड नीड्स को अच्छे से पहचानें। नंबर 3, द न्यू डेमोग्राफिक्स। मतलब ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारे कस्टमर है और उन्हें कैसे ढूंढे। आपको अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए पहले सभी लोगों के साथ सेल्फलेस की तरह शार्प करना होगा एंड हमेशा दूसरे को अच्छे से समझ के उनके साथ इमोशनली जुड़ना होगा। नंबर 4, 1 पेज बिजनेस प्लान। मतलब मैक्सिमम लोग अपना सारा टाइम खत्म कर देता है बिजनेस को प्लान करने में और उसी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पाता। इससे बहुत बेहतर होगा कि आप एक सिंगल पेज पर सिंपल तरीके से अपने बिजनेस प्लान को लिखें एंड उससे ज़्यादा फोकस करें अपने एक्शन के ऊपर ताकि आप सही डायरेक्शन में जा सके। क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड में जितने सारे बिजनेस, इनोवेशन एंड सक्सेसफुल वर्क होते हैं वो सभी किसी ना किसी का ब्रेन में पहले आया था, फिर उसके बाद वो आइडिया डायरेक्टली जाके पेपर में लैंडिंग किया था। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राइटिंग स्किल से आपकी ब्रेन पावर एंड थिंकिंग लेवल डे बाय डे इंक्रीज होते हैं। नंबर 5, सिलेक्ट ए मार्केटेबल आइडिया। मतलब आपको कोई भी बड़ी आइडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक स्मॉल एंड सिंपल आइडिया को क्रिएट करना होगा जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके एंड आपके कस्टमर हैप्पीली आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पे करें। इसीलिए आपको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए। पहले अच्छे से एग्जामिन करें कि आपके कस्टमर के नीड्स को पूरी करने में आप कैपेबल है या नहीं। देन अपना मनी ऑन रिसर्च को स्मॉल साइज में खर्च करना होगा क्योंकि यह हम सभी को ध्यान में रखना होगा कि ये हमारे माइक्रो बिजनेस है। नंबर 6, मार्केटिंग बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आपको पहले एग्जामिन करना होगा कि आपके बनाए हुए सर्विस एंड प्रोडक्ट की मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है। अगर है तो इनिशियल स्टेजेस पे आपको अपने सारा टाइम एंड एफर्ट्स उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को परफेक्ट बनाने में स्पेंड करना चाहिए।
क्योंकि हमारा मिशन ही है कि कम इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस को चलाना होगा और आपको बोरोइंग एंड लोन से भी बचना होगा, क्योंकि ये कड़वा सच है, स्टार्टअप में मैक्सिमम चांसेस फेल होने का रहता है। इसीलिए ये प्रोसेस आपको रिस्क को मिनिमाइज करने में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। नंबर 7, गेट योर फास्ट सेल्स अप। मतलब इनिशियल स्टेजेस पे आपकी चैलेंजेस आप खुद हैं। आपकी फास्ट सेल से आपको मोटिवेशन एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 8, रीग्रुप आफ्टर इनिशियल सक्सेस। मतलब नेक्स्ट एक्शन के बारे में आपके पास हमेशा प्लान होना चाहिए। ये भी मैंने ईट दैट फ्रॉग बुक में बोला था। इंपॉर्टेंट कामों के लिए आपको अपने अलग से टाइम को क्रिएट करना होगा। नंबर 9, डेवलप ए शॉर्ट मिशन स्टेटमेंट। मतलब आपको अपने बिजनेस की कोर मिशन को 150 से 200 सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस जो भी हैं आपके, फॉर नॉर्मली कस्टमर ही रहेगा। वी हेल्प टू आवर कस्टमर फॉर अचीविंग दिस। मतलब आपके जो भी प्राइमरी बेनिफिट्स हैं। जब आप अपने बिजनेस में फ्रीली रिसीव एंड फ्रीली गिविंग करना सीख जाएंगे, तब आप अपने बिजनेस को और रिवार्डिंग एंड फुलफिलिंग के हिसाब से फील करेंगे। तो गाइज़, ये था शॉर्ट समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।